नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बड़ी बहस में और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। मध्य प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी जनता के घर घर जाकर के प्रचार कर रही है। दोनों पार्टियों का फोकस बूथ और यूथ दोनों पर है। जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी बूथ विस्तारक योजना से अपने हर एक बूथ को मजबूत कर रही है, संगठन ऐप लाकर अपडेट कर रही है, तो कांग्रेस भी 1 फरवरी से घर घर चलो अभियान चलाने वाली है। अभियान की पहली बैठक सभी जिला मुख्यालय पर 28 जनवरी को होगी। 3 दिन में अभियान की रूपरेखा प्रदेश कांग्रेस कमेटी को सौंपनी होगी। घर चलो अभियान के तहत कांग्रेस सदस्यता अभियान को भी चलाने वाली है। तो अब देखना यह होगा कि नेताओं और कार्यकर्ताओं का घर घर स्वागत करने वाली जनता बटन दबाकर 2023 में आखिर किसका स्वागत करती है। आज बड़ी बहस में हम दोनों पार्टियों के अभियान को लेकर के उनके प्रवक्ताओं के साथ उनका पक्ष जानेंगे। लेकिन मेहमानों के पास जाने से पहले आइए आपको सुनवाते हैं कि घर घर चलो अभियान के बारे में क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं कांग्रेस के नेता। घर घर चलो, यह कांग्रेस का अभियान मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय कमलनाथ जी के निर्देश में चालू होने जा रहा है। जिला हेडक्वार्टर पर जिला अध्यक्ष महोदय एक समन्वय एक समिति गठित की है जो प्रेषित की जा चुकी है। वहां पर बैठक करेंगे 28 तारीख को। उस समन्वय समिति के साथ साथ उस जिले के ब्लॉक अध्यक्ष भी रहेंगे और वो रोड मैप तैयार। घर घर चलो अभियान से हमारा कार्यकर्ता मध्य प्रदेश का ऐसा कोई घर नहीं बचेगा जहां अपनी दस्तक न। इस तरह की दुर्व्यवस्थाएं हैं, क्या कठिनाइयां हैं, वो भी नोट करके 75 साल बाद भी क्या धर्म पे लड़ते रहेंगे, मंदिर मस्जिद पे लड़ते रहेंगे, ये बातें निकालना पड़ेंगी। वही हम कोशिश कर रहे हैं 2023 का टारगेट लेके 2023 में इसे वोट में बदलेंगे। इसमें आपका तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने बूथ विस्तारक अभियान के तहत क्या किया है, बता रहे हैं बीडी शर्मा। मेरा उमरिया जिले में बांधवगढ़ विधानसभा में हमारा जो बूथ क्रमांक 204 पर आज मेरा प्रवास था, जो भारतीय जनता पार्टी ने पूरे मध्य प्रदेश के अंदर संगठन कार्य के विस्तार और काम के सुदृढ़ीकरण के लिए बूथ विस्तारक योजना के तहत हर बूथ को सक्षम बनाने का हमारा अभियान है। उस अभियान के निमित्त में भारतीय जनता पार्टी के आज इस बूथ पर अपने सभी कार्यकर्ताओं के साथ 10 घंटे लगा करके आज हम सबसे संपर्क बाकी जो अलग अलग प्रकार के काम उसको कर रहे हैं। बूथ समिति का वेरिफिकेशन और बूथ का डिजिटाइजेशन जो महत्वपूर्ण पहलू है तकनीकी के आधुनिक युग में हर बूथ डिजिटल बना, ये हमने एक प्रयास किया और उसमें बहुत सफलता। संपर्क जो समाज के प्रबुद्ध लोग हैं, अन्य अन्य वर्गों के लोगों के साथ अभी हमारे हितग्राहियों का एक सम्मेलन भी है, बूथ सम्मेलन हुआ है, बैठकें हुई। तो दोनों ही पार्टियों की तरफ से आपने सुना, एक तरफ तो घर घर चलो अभियान की शुरुआत 1 फरवरी से होने वाली है जो कि कांग्रेस पार्टी का है। इसमें हर घर जाकर के लोगों को साथ में जोड़ने का अभियान है। साथ ही साथ कांग्रेस में और लोगों को जोड़ा जाए, सदस्यता को बढ़ाया जाए, इस पर भी कांग्रेस पार्टी फोकस करने वाली है मध्य प्रदेश के अंदर। और इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आप देख रहे हैं कि बूथ को मजबूत करने का भी अभियान अभी से ही शुरू हो चुका है। तो दोनों ही पार्टियां अब 2023 के विधानसभा चुनाव को लेकर के पूरी ताकत के साथ चुनावी मैदान में उतरने के लिए तैयार हो रही हैं। और अभी से आप देख रहे हैं कि इसकी जो तैयारियां हैं वो शुरू हो गई हैं। और अब देखना यह है कि बूथ और यूथ की जो बात हो रही है, इस बार जनता चुनती किसको है और किसके ऊपर भरोसा जताती है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे क्योंकि 2023 की जो तैयारियां हैं वो दोनों ही पार्टियों की तरफ से अपने अपने स्तर पर शुरू कर दी गई हैं। यूथ के साथ कनेक्ट करने की बात भारतीय जनता पार्टी कर रही है, यूथ को कांग्रेस पार्टी भी जोड़ने की बात कह रही है, लेकिन बूथ को मजबूत करने की बात भारतीय जनता पार्टी ने अभी से शुरू कर दी है। और बूथ मजबूत होगा तो यूथ उसके साथ जुड़ेगा, ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है। वहीं घर घर चलो अभियान कांग्रेस पार्टी की तरफ से 1 फरवरी से शुरू होने वाला है, जिसमें प्रत्येक घर में जाकर के लोगों को कांग्रेस पार्टी की विचारधारा के साथ जोड़ने का काम किया जाएगा। तो दोनों ही पार्टियां अपनी रणनीति के हिसाब से आगे बढ़ रही हैं, लेकिन इसमें सफलता कितनी मिलती है यह 2023 के चुनावों में ही स्पष्ट होगा। लेकिन पार्टियों ने तैयारियां अभी से शुरू कर दी हैं, क्योंकि अब 2023 में समय ज्यादा है नहीं और पार्टियां लगातार अब जनता के बीच में जाकर के अपनी बातों को रखने की कोशिश कर रही हैं। हालांकि चुनाव से पहले सभी पार्टियां अपने अपने जीत के दावे करती हैं, तो दोनों ही पार्टियां ये कह रही हैं कि जनता का भरोसा और आशीर्वाद उनको मिलेगा, लेकिन जनता के बीच में जाकर के अपनी पैठ को मजबूत कौन कर पाएगा, अपनी बातों को
पुरजोर तरीके से कौन पहुंचा पाएगा और जनता को मुद्दों के आधार पर कौन प्रभावित कर पाएगा, यही सबसे अहम होता है। और देखना ये होगा कि इस बार का 23 का जो विधानसभा चुनाव मध्य प्रदेश के अंदर होने वाला है, उसमें कौन सी पार्टी इस बार बाजी मारती है। तो कुल मिलाकर के बेहद दिलचस्प होगा। लेकिन अभियान की शुरुआत चूंकि अभी से हो चुकी है और ये अभियान आपको निरंतर दिखाई पड़ेंगे, क्योंकि 23 तक लगातार ये पार्टियां अब इन चुनावी अभियानों में लगी रहेंगी। जनता के बीच में अपनी बातों को पहुंचाने का सिलसिला भी शुरू होगा। ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने की कोशिश दोनों ही पार्टियों की तरफ से होगी। अब चाहे बूथ को मजबूत करने की बात हो, यूथ को जोड़ने की बात हो, या घर घर जाकर दस्तक देने की बात हो, ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो कि जनता के साथ सीधे कनेक्शन के तौर पर आप इसको देखेंगे, क्योंकि जनता के बीच में ही अल्टीमेटली आपको जाना है और जनता को ही यह चुनाव करना है कि उनके लिए प्रदेश के अंदर जो सरकार है वो अगली किसकी होने वाली है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी जो कि लंबे अरसे से आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश के अंदर सत्ता में है, इसलिए वो अपनी बातों के साथ देख रहे हैं कि अब 2023 के विधानसभा चुनाव को लेकर के पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में लगी हुई हैं। भारतीय जनता पार्टी बूथ को मजबूत करने की बात कर रही है, यूथ को जोड़ने की बात कर रही है, तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से घर घर चलो अभियान की शुरुआत होने वाली है। लेकिन इसके मायने क्या है और जनता इससे कितना कनेक्ट होती है, आज इसी पर चर्चा करते हैं। सीधे रुख कर लेते हैं। हमारे साथ उमेश शर्मा जी जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। उमेश जी, बहुत स्वागत है आपका चर्चा में। उमेश जी, आपका मैं पहला रिएक्शन इस पर चाहूंगा, क्योंकि अब यूथ और बूथ दोनों को मजबूत करने की बात आप लोगों के द्वारा की जा रही है। इस अभियान को किस तरह से देखा जाए और इस अभियान के क्या मायने हैं, मध्य प्रदेश की जनता इसको किस तरह से देखेगी, आपका पहला रिएक्शन मैं चाहता हूं। उमेश जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? चलिए, उमेश जी तक शायद मेरी आवाज नहीं पहुंच रही, हम दोबारा से कोशिश करेंगे उनके साथ कनेक्ट होने की। इस बीच हमारे साथ सिद्धार्थ सिंह राजावत जी भी जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के। सिद्धार्थ सिंह राजावत जी, आपका भी बहुत स्वागत है इस चर्चा में। सिद्धार्थ जी, मैं आपका रुख करता हूं कि आप किस तरीके से देखा जाए जो घर घर चलो अभियान जिसका आगाज आप लोग 1 फरवरी से करने वाले हैं, यह अभियान किस तरीके का है और मध्य प्रदेश की जनता इसको किस तरह से देखेगी, आपका पहला रिएक्शन चाहता हूं मैं। देखिए, माननीय जी पूर्व मुख्यमंत्री, उन्होंने जब पत्र वार्ता की थी। जी सिद्धार्थ जी, अपनी बात रखें। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने जब पत्र वार्ता की थी, स्पष्ट कर दिया था कि हमारी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से नहीं है, हमारी लड़ाई संगठन से है। और अगर हमको संगठन तो होगी कि हमको संगठन स्तर पे युद्ध, ये कांग्रेस की विफलता रही कि हम को अपडेट नहीं कर पाए, बना पाए। सबसे जब सारे लोगों का गया, चलिए सिद्धार्थ जी, आपको भी रोकूंगा क्योंकि आपकी भी ऑडियो क्लियर नहीं है, कुछ तकनीकी समस्या है। तो दोनों ही पार्टियों की तरफ से आप देख रहे हैं कि जनता को कनेक्ट करने की कोशिश की जा रही है, चाहे बूथ विस्तारक योजना के तहत या बूथ को विस्तार देने की बात हो रही हो, यूथ को जोड़ने की बात हो रही हो, या फिर घर घर चलो अभियान की शुरुआत होने वाली हो 1 फरवरी से। जिस अभियान की शुरुआत कांग्रेस पार्टी करेगी उसमें वो कितना सफल हो पाएगी, देखना बहुत अहम होगा, क्योंकि 2023 के विधानसभा चुनाव को लेकर के दोनों ही पार्टियां अपनी रणनीति बना रही हैं, आगे की तरफ बढ़ रही हैं। लेकिन अब जनता के बीच में किस पार्टी को समर्थन मिलता है, इसके लिए इंतजार चुनावों का करना पड़ेगा, क्योंकि पार्टियां अपनी अपनी रणनीति के साथ आगे बढ़ती हैं, लेकिन जनता बहुत बारीकी से इन सारी चीजों को देखती है। और जनता के बीच में जिन मुद्दों को लेकर के ये पार्टियां जाती हैं, उसके बाद जनता तक कनेक्शन कितना बिठा पाती हैं, जनता उसी के आधार पर जो वोट है वो करती है। और इस बार एक बार फिर से आप देख रहे हैं कि 23 के इस चुनाव के अंदर फिर से जो तैयारियां हैं वो पार्टियों ने शुरू कर दी हैं, लेकिन जनता इससे कितना कनेक्ट हो पाएगी ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। एक बार फिर से कोशिश करते हैं। उमेश जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? सिद्धार्थ जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ, मैं सुन रहा हूं। जी जी, सिद्धार्थ जी अपनी बात कंप्लीट करें, कुछ तकनीकी समस्या है, आपकी ऑडियो मुझ तक क्लियर नहीं आ रही थी। आवाज आ रही है आप? जी जी, सिद्धार्थ जी अपनी बात रखें। तो माननीय हमारे कमलनाथ जी का जो लड़ाई जनता पार्टी की लड़ाई है, उस लड़ाई लड़ने के लिए मजबूत करना पड़ेगा।
उसी में चल के माननीय कमलनाथ जी ने घर चलो घर घर चलो एक अभियान चालू किया है, जो कि हमारे 1 फरवरी से 28 फरवरी तक चलेगा। और उसमें हम हर व्यक्ति विशेष के घर पे जाएंगे और घर पे जाके हम हमारी जो मैनिफेस्टो, जो चुनाव में हम लोगों ने जो महंगाई है, जो भारतीय जनता पार्टी की मार है, एक समय वो था जब 10 पैसे पेट्रोल की कीमत बढ़ती थी तो माननीय पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वाजपेयी जी संसद का घेराव करते थे और स्मृति ईरानी जी चूड़ी बैठ करते थे। हम इन सब से जाके जनता को अवगत कराएंगे कि भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में कितना फर्क है। और जो भ्रमित कर रहे हैं, जो उनकी आईटी सेल है, जो हमारे पूर्व स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है और हमारे पूर्व प्रधानमंत्री हैं, उनके खिलाफ जो गलत अनर्गल बातें आईटी सेल फैला रही है, उसमें जाके हम हमारी बाल कांग्रेस उसको अवगत कराएगी। अभी आप देखिएगा कि बहुत रिसेंटली अभी पिछले हफ्ते माननीय कमलनाथ जी ने बाल कांग्रेस का गठन किया है। वो बाल कांग्रेस हमारी जाके फील्ड में काम करेगी, छात्रों से जुड़ेगी, छात्रों को अवगत कराएगी और छात्रों के माध्यम से उनके घर में जाके एक एक बात पहुंचाएगी कि भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में कितना फर्क है। ये आईटी सेल के माध्यम से कैसी भ्रमित बातें फैलाते हैं और ये उससे वोट पाने के लिए जनता को ठगते हैं, तो हम उससे अवगत कराएंगे। और जो अभी तक 18 वर्ष के जो कार्यकाल में जितने भ्रष्टाचार हुए, ई टेंडरिंग, आपका व्यापम घोटाला, रेत घोटाला, डंपर घोटाला, इन सबसे अवगत कराएंगे जनता को। और सबसे बड़ी हमारी जो उपलब्धि रहेगी वो ये रहेगी कि जनता को हम महंगाई से अवगत कराएंगे कि आज महंगाई, पेट्रोल डीजल, इस पे भारतीय जनता बात नहीं करती है। अगर उनको राजनीति करनी होती है या चुनाव आते तो कभी धर्म की बात, कभी मंदिर। चलिए, एक तो आपने ये कहा कि भ्रमित करने की राजनीति करते हैं, आईटी सेल का इस्तेमाल करते हैं, महंगाई का ये जिक्र नहीं करते। मैं उमेश जी से इस पर उनका जान लेता हूं। उमेश जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? उमेश जी, अपनी बात रखें। नसीब हुए हैं। आइए गणतंत्र दिवस के अवसर पर हम सब श्रद्धा पूर्वक उन अमर बलिदानियों का भी स्मरण करें। प्यारे देशवासियों, हमारी सभ्यता प्राचीन है। चलिए उमेश जी, आपकी ऑडियो मुझ तक नहीं आ रही है, कुछ तकनीकी समस्या है। सिद्धार्थ जी, लेकिन जो कनेक्ट करने की आप बात कह रहे थे, जनता को करेंगे कैसे? क्योंकि इतने लंबे समय से तो हम देख रहे हैं मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी लगातार शासन में है। बीच में कुछ दिनों के लिए आप लोग सत्ता में जरूर आए, लेकिन उसके बाद फिर से भारतीय जनता पार्टी के पास में सत्ता है इस समय, यानी कि कहीं तो वो आपसे 2-4 कदम आगे चल रहे हैं, इसलिए जनता के बीच में वो जो बताना चाहते हैं उसको वो कन्विंस कर ले जाते हैं। इसको कैसे आप तोड़ेंगे? सहमत नहीं हूं, ये जनता को कन्विंस नहीं किया गया था। ये लोकतंत्र की हत्या करके 35 करोड़ में विधायक खरीद के पुनः सरकार बनाई गई थी, तो उसमें जनता कन्विंस नहीं हुई। आप अरे दोबारा तो चुनावों में गए थे ना सिद्धार्थ सिंह जी, ऐसा थोड़ी ना कि इन्होंने खरीद लिया और उसके बाद जाकर के सरकार बना ली। दोबारा उपचुनाव हुए कि नहीं हुए? धनबल के दम पे चुनाव हुए, प्रशासन के बल पे चुनाव हुए। आप देखिए, अरे तो धनबल के बल पे प्रशासन, आप नहगांव में देखिए, नहगांव में कितनी मतपेटियां जनता लूटी तो गई। समझदार है ना सिद्धार्थ जी। सिद्धार्थ सिंह जी, मुझे बताइए, जनता तो मध्य प्रदेश की समझदार है ना। उनको लगेगा कि वो भारतीय जनता पार्टी उनको कुछ डिलीवर नहीं कर रही, तो उनको चुनेगी क्यों? अवश्य रूप से मैं आपकी बात से सहमत हूं, पर कहीं ना कहीं इसमें असहमत। आप सुनिए, जिस समय पे उपचुनाव हुए, उपचुनाव के अंदर रिटर्निंग ऑफिसर वहां पे कंप्लेंट करता है और चुनाव आयोग उस पर संज्ञान नहीं लेता और उस क्षेत्र का टीआई और सीएसपी खड़े होकर बूथ कैप्चरिंग कराते हैं। 28 उपचुनाव में से 28 में पूरे धांधली हुई। जिस जगह पे जो हम 9 विधानसभा जीते, 9 विधानसभा पे जहां हमारे कार्यकर्ता खड़े रहे और लाइव वीडियो चलाया, वहां पे इन लोगों ने धांधली नहीं की। क्या कारण है? प्रशासन ने इनका साथ दिया। पूरे उपचुनाव में प्रशासन ने इनका साथ दिया। तो मैं वही कह रहा हूं 23 के बाद भी आप यही आरोप लगा सकते हैं। अगर 23 में जनता अगर इनके साथ चली जाएगी तब भी आप यही आरोप लगा देंगे इनके ऊपर। यही तो मैं कह रहा हूं ना कि जनता कन्विंस क्यों नहीं होती। सिर्फ ये कह देने से कि धांधली कर ली, इन्होंने चुनाव जीत लिया, ये तो कोई तर्क नहीं हुआ ना। धांधली करनी होती तो जहां स्टेट, हर स्टेट के अंदर ये धांधली करके ही अपनी सरकार बना ले। जहां आपकी सरकार बनती वहां आप कहते हैं कि निष्पक्ष है, जहां ये सरकार बनाएंगे वहां कहेंगे इन्होंने धांधली कर ली। ऐसे नहीं होता ना। जनता को कनेक्ट क्यों नहीं कर पा रहे? देखिए, उपचुनाव में और इस चुनाव में काफी डिफरेंस है। आप एक तरफ 28 चुनाव में पूरा प्रशासन लग जाता है, पूरे मुख्यमंत्री लग जाते हैं, पूरे मध्य प्रदेश शासन के जितने मंत्री हैं वो उसमें सम्मिलित हो जाते हैं। अब जिस समय पे अब ये चुनाव आएगा, जो मंत्री होगा वो अपने क्षेत्र में काम करेगा। अभी बीच में उसके बाद भी उपचुनाव हुए हैं, उसमें कांग्रेस पार्टी को जीत भी मिली है, लेकिन ऐसा नहीं कह सकते आपकी सिर्फ और सिर्फ चुनाव में ये मशीनरी का इस्तेमाल कर लेते हैं। उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी को भी जीतें मिली है ना। उमेश जी, आपका रिएक्शन चाहता हूं मैं। अब
भारतीय जनता पार्टी चूंकि एक कैडर बेस्ड राजनीतिक संगठन है और भारतीय जनता पार्टी की बहुत दृढ़ और स्पष्ट मान्यता है कि हम कार्यकर्ता आधारित राजनीति में विश्वास करते हैं और कार्यकर्ता आधारित राजनीति के साथ चूंकि हम एक वैचारिक संगठन है तो जनता से हमारा सीधा जुड़ाव होता है और भारतीय जनता पार्टी की पल प्रतिपल की कार्य पद्धति वो होती है, इस बात पर विश्वास करती है कि खोपड़ी खोपड़ी और झोपड़ी झोपड़ी तक भारतीय जनता पार्टी को पहुंचना है। सर्वस्पर्शी भाजपा और सर्वव्यापी भाजपा समाज जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में निवास करने वाले जो नागरिक है, जो भिन्न भिन्न क्षेत्रों में कार्यरत होते हैं, भारतीय जनता पार्टी समान रूप से उन सबका स्पर्श करने में विश्वास करती है। और इस समय भी आप देखेंगे कि जो बूथ विस्तारक अभियान भारतीय जनता पार्टी का चल रहा है, ये मुझे लग रहा है कि विश्व का सबसे अनूठा राजनीतिक कार्यक्रम है जो जनता से जुड़ाव पर केंद्रित है। आप कल्पना करिए कि 20,000 कार्यकर्ता और हर एक कार्यकर्ता का 10 घंटे का समय और 10 घंटे का समय 10 दिन का, एक कार्यकर्ता 100 घंटे का समय दे रहा है। 20,000 कार्यकर्ताओं का समय होता है 20 लाख घंटे, अर्थात भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता 20 लाख घंटे तक अपना समय, अपना श्रम और अपनी उत्पादकता जो है वो भारतीय जनता पार्टी के कार्य विस्तार के लिए समर्पित कर रहा है। हम 65,000 बूथों तक सीधे पहुंच रहे हैं और हमारा प्रयास ये है कि एक एक बूथ पर काम करने वाले भारतीय जनता पार्टी के कम से कम 50 कार्यकर्ताओं की टोली होना चाहिए। आपको मैं यही रोकूंगा। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आप लोगों ने समय निकाला, चर्चा का हिस्सा बने। हालांकि देखना यह होगा कि इस बार अब 2023 के विधानसभा चुनाव में बूथ और यूथ को मजबूत करने के साथ जो जनता का कनेक्शन है वो किस पार्टी के साथ जुड़ पाता है। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।